लोग सांख्यिकी के बारे में पढ़ेंगे। ये हाई स्कूल में 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। 4 नंबर में तो ये पग विचलन की विधि द्वारा हमेशा पूछता है और ये आता है। तो सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स में माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये 3 टाइप होते हैं इसमें स्टैटिस्टिक्स में, जिसमें से हम सबसे पहले माध्य के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए माध्य माध्य जो होता है समांतर माध्य, यानी समान अंतर और माध्य माने बीच का। तो ये 3 विधियों द्वारा निकाला जाता है। ये है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा है कल्पित माध्य विधि और तीसरा है पग विचलन विधि। इसको हम लघुरीत विधि भी कहते हैं। लघुरीत विधि भी कहते हैं। तो सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि में जब आंकड़े अवर्गीकृत हों, अवर्गीकृत मीन्स अर्थात केवल पदों की संख्या दिया हो, केवल पदों की संख्या दिया हो, टर्म, यहाँ पे बारंबारता ना दी गई हो। तो एग्जाम्पल के तौर पर 1, 3, 5, 2, 4 का समांतर माध्य निकालो। कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। x बार निकालने के लिए कुल पदों का योग, यानी समांतर माध्य का प्रतीक x बार होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या से भाग करके समांतर माध्य निकाल लिया जाता है। तो कुल पदों का योग अर्थात x1, x2, x3, x4, x5, xn तक यहाँ पर अपान n। इसका फार्मूला ये भी होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा xi अपान सिग्मा fi। I मीन्स 1, 2, 3, 4, 5 n तक। ये फार्मूला होता है समांतर माध्य का प्रत्यक्ष विधि में, जब केवल पदों की संख्या दी गई हो। हल करेंगे तो x बार इक्वल टू कुल पदों का योग, सबको जोड़ लेंगे और उसकी संख्या से भाग लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 4, 2, 6, 6, 5, 11, 3, 14, 1, 15, 15/5, 15/5 बराबर ये आ जाएगा 3 आंसर। दूसरा टाइप होता है जब आंकड़े अवर्गीकृत परंतु पदों की संख्या तथा बारंबारता 1 से अधिक हो। पदों की संख्या तथा बारंबारता 1 से अधिक हो। एग्जाम्पल के तौर पर x रहेगा और f रहेगा। यहाँ फ्रीक्वेंसी मीन्स बारंबारता और x में 2 है, 4, 1 और फ्रीक्वेंसी दिया गया है 3, 5, 4। तब यहाँ पर ये फार्मूला लगाएंगे, x बार इक्वल टू सिग्मा fi इंटू xi, fi इंटू xi अपान सिग्मा fi। यहाँ से अब fi और xi यानी fx निकालना है, f इंटू x। तो x दिया हुआ है और f दिया हुआ है। यहाँ से 2, 4, 1 उतार लिए हैं, 3, 5, 4 यहाँ से भी उतार लिया गया है और दोनों का अब यहाँ गुणा कर लेंगे। 2, 3, 6, 4, 5, 20, 1 चौके 4। अब इसको जोड़ लेते हैं, ये है xi और ये है fi। ये हो जाएगा fi और fi इंटू xi, इसको जोड़ लेंगे। 20, 4, 24, 6, 30 ये हो गया और 3, 5, 8, 4, 12। फार्मूला क्या होता है, x बार इक्वल टू
सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन एन, दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन एन टोटल। एक्स बार इक्वल टू ये हो जाएगा एफ आई इंटू एक्स आई की जगह पे हम 30 रख देंगे, 30 बटा 12 डिवाइड करके 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 5/2 हो गया, 4 से डिवाइड हो गया ये, 5/2 मीन्स 2.5 होता है, 2.5। ये आ गया आंसर। एक्स की वैल्यू निकल गई, यानी समांतर माध्य हमारा समांतर माध्य एक्स बार इक्वल टू 2.5 निकल गया। अब हम चलते हैं, जब आंकड़े वर्गीकृत हो, वर्गीकृत मीन्स वर्ग अंतराल में बटे हो, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 वर्ग अंतराल दिया हो, अर्थात वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हो। 3 तरह के क्वेश्चन यहाँ पे टाइप होते हैं, 3 क्वेश्चन। और चौथा होता है पग विचलन विधि द्वारा। तो पहले हम इसको समझेंगे, ये कल्पित माध्य विधि द्वारा भी कहा जाता है इसको निकालने के लिए, या लघुरीत विधि। लघुरीत विधि, ये लघुरीत विधि भी है। वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इसकी बारंबारता है 2, 4, 5, 6, 3। सबसे पहले हम इसको खड़ी लाइन में लिख लेते हैं। वर्ग अंतराल 0 से 10, CI क्लास इंटरवल 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। और ये बारंबारता 2, 4, 5, 6, 3, ये बारंबारता दिया गया है। ये FI है। और इसके बाद एक इसमें निकालना होता है मध्यमान। तो मध्यमान यानी मध्य मान, इन दोनों के बीच का मान हम निकालते हैं, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर देते हैं, औसत निकाला जाता है। ये हो गया 0 और 10 का योग, 0 + 10/2 यानी 10/2 5 आ जाएगा। ये होती है निम्न सीमा और ये होती है उच्च सीमा। तो ये हो जाएगा 10, 20, 15, 10, 20, 30, 30 का आधा 15 करेंगे। इसी प्रकार 20, 30, 50, 50 का आधा 25 हो जाएगा। अब इसमें कॉमन डिफरेंस जो है वो 10 का है, तो 10, 10 हम जोड़ करके ये बना लेंगे। 5, 10, 15, 15, 10, 25, 25, 10, 35, 35, 10, 45। अब इसी में से एज्यूम्ड मीन मानना होता है हमें, एक्स में से, एक्स वाई में से ए मानना होता है। अब बीच वाला मान लेते हैं, ज्यादातर बीच वाला मानेंगे तो आसानी होती है कैलकुलेशन करने में। तो ए बराबर 25 मान लेते हैं। अब यहां से विचलन हम निकालते हैं, माध्य विचलन, इसको हम डेविएशन बोलते हैं, डी बराबर होता है xi माइनस ए। xi माइनस ए, xi में से a को घटाएंगे, xi में से a को घटाएंगे ये वाला, तो 5 - 25 करेंगे। 5 - 25 कितना आएगा? -20। कम में से जब ज्यादा घटता है तो जो ज्यादा गिनती होती है उसके सामने वाला चिन्ह आ जाता है यहाँ। तो 25 के सामने माइनस है इसलिए माइनस आ गया। अब फिर 15 में से 25 घटाएंगे तो ये -10 आ जाएगा। इसी प्रकार 25 में से 25 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, और 35 में से 25 जाएगा तो 10 आ जाएगा। 45 में से 25 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा। यानी xi में से हमें a को घटाना रहता है। तो d बराबर होता है x माइनस a, ये हो गया 20 - 10, 0, 10, 20।
उसके बाद अब हमें एफ आई इंटू डी आई, क्योंकि फार्मूले में है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन एफ आई। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाएगा, एफ आई और डी आई का मल्टीप्लाई, इस खाने का और इस खाने के साथ। तो 20 दुआएं 40 और 10 चौके 40, 5 जीरो जा 0, 6 दाएं 60 और 3 मिसैया में 20 दिया 60। अब क्या करेंगे, ये फार्मूला एफ आई इंटू डी आई है, तो ये दोनों सिग्मा मतलब होता है जोड़ लेंगे इसको। 6 6 12 यानी 120 प्लस में हो गया, और उसके बाद 4 4 8 ये माइनस में, -80 प्लस 120, तो प्लस 120 में से -80 जब जाएगा तो हो जाएगा 40, 120 में से 80 जाएगा 40। अब फार्मूला है यहाँ से एफ आई 20 हो गया, ए इक्वल टू 25 है यहाँ पे, और फार्मूला एफ आई इंटू डी आई अपान एक्स आई, ये विचलन विधि से या कल्पित माध्य विधि से निकालने का फार्मूला है। ए का मान हम यहाँ से ले लेते हैं 25 प्लस यहाँ पे है सिग्मा एफ आई इंटू डी आई 40 बटा एन का मान यहाँ पे लिख देते हैं सिग्मा एफ आई, तो ये 20 है, 20 दुआएं 40, तो ये 25 प्लस 2 जुड़ करके 27 हो गया। यही हमारा समांतर माध्य निकल गया। बहुत आसान है कैलकुलेशन, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है। तो ये होती है निम्न सीमा, ये है उच्च सीमा, लोअर लिमिट अपर लिमिट, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं तो ये निकल जाएगा मध्यमान, और मध्यमान के बाद इसमें से ए मान लेते हैं जो बीच वाला आएगा, और इसके एक्स में से ए को घटाते जाएंगे, ये आपका डी निकलेगा, और डी का गुणा एफ आई के साथ करेंगे तो ये एफ आई इंटू डी आई निकल जाएगा जोड़ करके, और एफ आई इंटू डी आई अपान एफ आई 20 है, ए का मान इसमें ऐड कर देंगे तो ये निकल जाएगा समांतर माध्य। अब हम लोग चलते हैं स्टेप डिविएशन मेथड, यही इंपॉर्टेंट है, ये 4 नंबर में हर साल पूछता है, इस साल भी आने वाला है 2023 में। तो सबसे पहले यही क्वेश्चन हम ले लेते हैं। ये सी आई है आपका दिया हुआ है 10 से 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। यही क्वेश्चन हम लगा रहे हैं लेकिन पग विचलन विधि द्वारा। एफ दिया हुआ है एफ आई एक्स आई, एफ आई यहाँ से 2 4 5 6 3, 2 4 5 6 3, इसके सामने दिया गया है ये लोअर लिमिट अपर लिमिट। अब दोनों को जोड़ करके एक्स आई निकाल लेते हैं 2 से भाग करके, जब वर्ग अंतराल दिया हो तब एक्स आई निकालेंगे। तो ये आ गया 0 प्लस 10, 10 का आधा 5, 2 से डिवाइड करेंगे, 30, 30 का आधा 15, 20, 30, 50, 50 का आधा 25, और 30, 40, 40 का आधा 35, 70, 70 का आधा 35। हम ये एक्स आई निकाल लेते हैं, एफ आई को यहाँ जोड़ लेंगे 20 आ जाएगा। फिर डी एक्स इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, कल्पित माध्य से ये विचलन निकाल लेंगे डिविएशन, तो वही यहाँ से फिर एक्स आई माइनस ए करेंगे, 25 5 में से 25 जाएगा -20, 15 में से 25 जाएगा -10, और 35 में से 10 जाएगा और 25 जाएगा 10 आएगा, 45 में से 25 जाएगा 20 आएगा। अब यहाँ से हम u निकालते हैं, u बराबर होता है डी आई अपान एच। एच जो होता है वो L2 माइनस L1, यानी ये L1 है, ये L1 होता है, ये L2 होता है, लोअर लिमिट अपर लिमिट पहला दूसरा। तो इसमें से 20 माइनस 10 ये आ गया
10। अब हम 10 से इसमें डी आई में एच से डिवाइड कर देते हैं। तो 20 में 10 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, फिर 10 में 10 से डिवाइड करेंगे -1 आएगा, 0 में 10 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा, 10 में 10 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 20 में 10 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। फार्मूले में एफ आई इंटू यू आई होता है, इसलिए एफ आई इंटू यू आई निकाल लेंगे हम यहाँ से। तो ये हो जाएगा इस खाने का इस खाने के साथ मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, और 5 0 जा 0, 6 एकम 6, 3 दूनी 6। किसका किसके साथ? एफ आई का यू आई के साथ पग विचलन विधि में, और कल्पित माध्य विधि द्वारा यहाँ तक केवल करेंगे और एफ आई और डी आई का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ये हो गया -4 4 -8 और 6 6 12। तो 12 में से 8 चला जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है, तो 4 आएगा। अब हम फार्मूले में रखेंगे ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपान सिग्मा एफ आई इंटू एच। ए का मान हमने माना हुआ है 25 प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई का मान 4 है, और सिग्मा एफ आई यहाँ से 20 निकला हुआ है, इंटू एच का मान 10 यहाँ से निकला हुआ है।